हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो नेवी के जो सरफेस शिप्स हैं इनका इंडक्शन जो है वो काफ़ी टाइमली हो रहा है और ऑलमोस्ट आने वाले हर साल एक नया फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जो है इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करने वाला है। इवन सेकंड INS विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा, ये चीज़ भी ऑलमोस्ट तय हो चुकी है। और अभी कुछ ही दिन पहले मल्टीपर्पज वेसल के परचेज को भी अप्रूवल दे दिया गया। तो सरफेस वेसल्स के इंडक्शन के कंपैरिजन में अगर आप सबमरीन्स के इंडक्शन को देखेंगे तो एक बहुत ऊपर है और एक का अता पता नहीं चल रहा है। अगले साल या फिर 2024 में आखिरी कलवरी क्लास सबमरीन इंडियन नेवी की सर्विस में आएगी और उसके बाद से किसी भी सबमरीन के इंडक्शन का प्लान जो है अभी तक सामने क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। बात करें प्रोजेक्ट 75I की, तो प्रोजेक्ट 75I ऑलमोस्ट तभी चालू हुआ था जब प्रोजेक्ट 75 चालू हुआ था और दोनों प्रोजेक्ट की जो सबमरीन्स का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट पैरेलल में ही चलना था। पर अभी तक प्रोजेक्ट 75I का कोई ओर छोर दिखाई नहीं दे रहा है और क्योंकि अग्रीमेंट पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ अभी हो नहीं पा रहा है तो यहाँ कितना समय लगेगा इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसी दौरान प्रपोजल है जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं उनको अपग्रेड करने का। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये तो काफ़ी लेटेस्ट सबमरीन्स हैं, इनको कैसे अपग्रेड किया जाएगा। तो इन सबमरीन के सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अपग्रेड नहीं है। अपग्रेड जो है वो इस सबमरीन के पावर को लेकर है। तो यहाँ पर AIP सिस्टम को लगाया जाएगा जिसे DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इस पर नेवी द्वारा काम को जल्दी खत्म करने की बात कही जा रही है और चांसेस यहाँ नजर आते हैं कि 2023 के अंत में या फिर 2024 तक इनसे सबमरीन को अपग्रेड किया जाना चालू हो सकता है। और इनसे अपग्रेड के बाद सबमरीन का जो एंड्योरेंस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फर्दर इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑनबोर्ड लेड एसिड बैटरीज हैं इनको लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी डिक्रीज होगा, एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस सबमरीन को सरफेस पे कम से कम आना पड़ेगा जो कि इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी टोरपीडोज को लेकर भी यहाँ पर अपग्रेड हो सकते हैं क्योंकि अब लियोनार्डो ग्रुप से बैन हटाया जा चुका है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो ब्लैक शार्क टोरपीडोज हैं उनको यहाँ पर इंडक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल अपग्रेड के बाद ये सबमरीन जो हैं वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगी और दुनिया की बेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में से एक बन जाएंगी। पर नंबर हमारे पास काफी लिमिटेड रहेंगे और वो खाली 6 हैं। साथ ही साथ हम फ्यूचर में जल्दी सबमरीन्स और इंडक्ट तो नहीं करेंगे पर रिटायर जरूर हमें करनी है। तो नेवी यहाँ पर सबमरीन्स के सिलेक्शन को लेकर डिले अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन प्रोजेक्ट 75I जिस हिसाब से चल रहा है ऐसा लगता है कि जल्दी यहाँ पर हो भी नहीं सकती। तो हमारे पास यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो कलवरी क्लास की सबमरीन मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही हैं, जिनको हमारे द्वारा AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के साथ अपग्रेड भी किया जाएगा, इन्हीं के फर्दर ऑर्डर दे दिए जाएं क्योंकि ये सबमरीन जो हैं ये दुनिया की बेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक बनने वाली है। तो नई जो सबमरीन बनाई जाए उनको डायरेक्टली लिथियम आयन बैटरी और AIP सिस्टम के साथ लैस करके बनाया जाए। तो क्योंकि मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ये सबमरीन पहले से बनाई जा रही हैं तो ट्रेंड वर्कफोर्स है, साथ ही साथ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सबमरीन्स को बनाने का, तो बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सबमरीन के इंडक्शन में गैप ज़रूर आएगा भले ही इन सबमरीन्स को आज ऑर्डर किया जाए क्योंकि लास्ट सबमरीन इसी साल लॉन्च हो चुकी है और अगर देखा जाए तो इनके ऑर्डर्स एक्चुअली पहले दे देने चाहिए थे। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास है इस हिसाब से जो सबमरीन का इंडक्शन है वो ऑलमोस्ट हर साल होना चाहिए था और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। अगर प्रोजेक्ट 75I पैरेलल में प्रोजेक्ट 75 के एग्जीक्यूट होता तो शायद 2 सबमरीन हम हर साल इंडक्ट कर रहे होते, पर अभी केस ऐसा नहीं है। तो कम से कम हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि एक सबमरीन हर साल हम इंडक्ट करें। तो अगर प्रोजेक्ट 75I में किसी भी कंपनी को चूज किया जाता है उसके बाद भी सारे पेपर वर्क करने के बाद काम चालू होने तक कम से कम 1-2 साल का समय लगे और काम चालू होने के बाद पहली सर्विस के इंडक्शन तक 6 से 7 साल का समय लगे। अगर हम बात करें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की या फिर कलवरी क्लास की सबमरीन की तो इस पर स्टील कटिंग जो है 2006 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन 2017 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 साल का समय लगा था। लेकिन फिर भी हम प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत समय को कम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद भी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद 10 से 11 साल का समय लग सकता है पहली प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन मिलने में। तो अगर आज भी हम डील को साइन करते हैं तो पहली सबमरीन हमें 2033 से पहले नहीं मिलने वाली। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी अरेंजमेंट निकाली जाए कि इतने बड़े गैप के बीच में भी हम सबमरीन को इंडक्ट करते रहें
और यहाँ पर सबसे लॉजिकल चीज़ ये होगी कि हम फर्दर 3 से 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का ऑर्डर दें, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का क्लॉज तो पहले भी था जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। पर यहाँ पर ये 6 भी होगा तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमने 24 सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया था और ये 30 ईयर प्लान के अंतर्गत किया गया था, जो कि 1997 में सामने आया था। और अगर जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती हैं तो इन 24 सबमरीन की बजाय खाली 6 ही सबमरीन हम गिवन टाइम फ्रेम में इंडक्ट कर पाएंगे। इवन हम अगर फर्दर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के ऑर्डर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 एक्स्ट्रा सबमरीन्स हम इंडक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्मार्टली चीज़ों को चलाना बहुत ज़रूरी है और एक्स्ट्रा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के ऑर्डर देने के बजाय और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।